बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी क्लब सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। तो घर में ही हम इसको रेडी करेंगे। आज के बाद हमें बाहर बच्चों को नहीं ले जाना पड़ेगा क्लब सैंडविच खिलाने के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, मैंने ये 6 लिए हैं, ये स्लाइस लिए हैं डबल रोटी के। ये सैंडविच के ही स्लाइस होते हैं बड़े वाले, ये बाज़ार से लेने हैं। ठीक है, ये मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है काली मिर्च और नमक डाल के, तो थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल के। इस तरह इसकी जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और बहुत ही अच्छा चिकन जो है ना वो रेडी हो जाता है। इसको मैंने बॉईल करके फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके साथ मैंने जो ली है वो मैंने ये सॉस बनाने के लिए मायोनीज ली है, टमाटो केचप ली है, चिली सॉस लिया है, ये मेरे पास आधी आधी प्याली है। इसमें मैंने 4 अंडे लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने इसको छील लिया है और इसके साथ आधी चम्मच मैंने नमक की लिया है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च की लिया है, जो क्रश काली मिर्च है ये जाएगी। इसमें ज़्यादा और कोई सीजनिंग में नहीं जाते मसाले वगैरह। और मैंने जो इसमें डालना है, मेरे पास थोड़ी सी गाजर है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी, इसको भी दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये बिल्कुल 1 स्पून ले ले आप, ज़्यादा नहीं डालते, वेजिटेबल अपनी पसंद से डालते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं जाती। इसमें ज़्यादा चिकन जाता है, अंडे जाते हैं और मायोनीज जाती है, टमाटो केचप, चिली सॉस जाती है। और इसके अलावा मैंने ये सलाद पत्ता लिया है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करके फिर इसको ड्राई कर लेना है। बटर के साथ हम अपनी ये जो बनाने क्लब सैंडविच, इसको हम टोस्ट करेंगे। ठीक है, तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। काली मिर्च और नमक, हमने पहले भी नमक डाला हुआ है अपने चिकन में, इसलिए ये मैंने शॉर्ट लिया है, शॉर्ट ही डालना है। ये ज़्यादातर काली मिर्च और नमक से ही रेडी होती हैं, इसमें बस यही दोनों जाते हैं मसाले जो डालते हैं। अब इसमें मैं ये मायोनीज डालूंगी, 2 स्पून मायोनीज जाएगा। दो चम्मच मैं केचप डालूंगी, इसमें चिली सॉस डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। घर में ही अपनी फैमिली वालों को बना के दें तो बड़े मज़े मज़े से खाएंगे इसको। ये देखिए, बंद गोभी गई, शिमला मिर्च गई, इसको मैंने बारीक बारीक ग्रेट किया हुआ है। अब ये जो मेरे पास एग है, इसको मैं ग्रेट करके डालूंगी। ये मैं इसलिए ग्रेट कर रही हूँ और अपनी सब्जियों को इसलिए मैंने ग्रेट किया है ताकि बच्चे जब सैंडविच खाती हैं ना, तो वो जो हम डालते हैं ना इसके अंदर, जो कुछ भी डालती हैं चिकन वगैरह, उसको हमेशा छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं ताकि सैंडविच से बाहर ना आए। छोटे बच्चे जब खाते हैं तो वो अक्सर जब सैंडविच खाते जाती हैं और गिराते जाती हैं। तो जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, इस तरह ये अच्छे तरीके से अंदर पैक हो जाएंगे। अंडे, चिकन, सब कुछ जो भी डाला जाएगा इसके अंदर, तो बच्चे आसानी के साथ खा सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं जो सैंडविच के अंदर सॉस लगाई जाएगी वो रेडी करती हूँ। हम इन तीनों को मिला के एक ही जगह सॉस को रेडी कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह बनाए जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, हर कोई इसको आसानी के साथ बना सकता है। ये देखिए मायोनीज है, इसी के अंदर आपने चिली सॉस डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आप फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा। आप मेरी इसी रेसिपी से बना के देखेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। आसान तरीके के साथ मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
हर कोई इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। घर में ये जो चीज़ें होती हैं मायोनीज वगैरह, ये तो अक्सर फ्रिज में पड़ी होती हैं, बाजार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। इसको हमने कर लिया है। मेरे बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं इसको, तो मैं घर में ही बनाती हूँ, हम बाजार से नहीं लाते। घर में बनाए तो जब आसानी से कोई चीज़ घर में ही रेडी हो जाती है तो फिर बाजार से लाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब ये सॉस भी रेडी हो गई है। ये मेरे पास बटर है, इसको मैं अपने पैन में लगा देती हूँ। आंच को हल्का रखना है और अपने सैंडविच को टोस्ट करती हूँ। ठीक है, हल्का हल्का सा करना है। अब मैं सैंडविच को अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें ये अपनी सॉस लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि हमने पहले भी चिकन में सॉस डाल के उसको मिक्स किया हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी। अब ये चिकन डालेंगे। अच्छी तरह अप्लाई कर दें। अब इसके ऊपर भी सॉस लगानी है, जो ऊपर हमने लगाना है ना सैंडविच, इसके ऊपर भी लगेगी। ये देखें, अब इसके ऊपर ये मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। अब ये मेरे पास सलाद पत्ता है, ये हम इसको लगाएंगे। एक इधर, इस तरह। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत इसकी ना लुक आएगी, ज़बरदस्त। ये मेरे पास खीरे हैं, इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। सैलेड में आप कुछ भी रख सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं। मेरे बच्चे ना खीरे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं खीरे रखूँगी। इसकी जगह पे टमाटर भी रख सकते हैं स्लाइस करके। ठीक है, बस इतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसी तरह ब्रिक ब्रिक स्लाइस करने हैं। अब इसमें भी मैं अप्लाई करूँगी सॉस को। थ्री लेयर में बनेगा ये, 4 लेयर में भी बन जाता है, लेकिन 3 लेयर में काफ़ी होता है, ताकि इसकी कटिंग जो है ना वो आसानी से हो जाती है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरह कटिंग भी आसानी से होती है और खाने में भी आसानी के साथ बच्चे खा लेते हैं। देखिए इस तरह। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये नाइफ लेनी है, ज़रा तेज सी छुरी लेनी है। ठीक है, इसको इस तरह सेंटर में रख के, तो ज़्यादा इसके ऊपर ना वजन नहीं डालना। ठीक है, आराम आराम से कट करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर इसकी कटिंग जो है ना वो सही नहीं होगी। ठीक है, बस आपका ये है कि आपकी नाइफ जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए। आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। ये ज़्यादा नाइफ का कमाल होता है, नाइफ तेज़ हो तो सैंडविच जो है ना वो जल्दी से कट हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ कट हो गया। चेक करें कितना गजब का बना है। अब इसी तरह मैं दूसरा रेडी कर लेती हूँ। बना ना अच्छा। इसी तरह मैं रेडी करके फिर आपको गार्निश करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह हमारे क्लब सैंडविच रेडी हो गए हैं। इसको हम सॉस के साथ पेश कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सॉस बनाई है, मायोनीज, केचप और चिली सॉस। जो अंदर मैंने प्लेट की है ये वही सॉस है, ठीक है। इसको भी साथ रखते हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत मज़े की इसकी लेयरिंग बनी है, बहुत ही गजब का बना है, बहुत ही अच्छा बन गया है। बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने इसको इस तरह से बनाया है कि बच्चे आसानी के साथ इसको खा के बहुत ही खुश होंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है बनाने का तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।